Welcome back in the third video. Now this third video is very important. This is last topic and इसके बाद जो फिर हम जो फोर्थ वीडियो से क्वेश्चन शुरू कर देंगे. तो सो ओवर हियर मैं आपको जो बताना चाहूँगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें मैं आपको प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स है उनके बारे में बताऊंगा आज मैं कि अभी तक मैंने बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया, इससे पहले ज़्यादा बताया नहीं मैंने आपको. कई बार अपने वर्ड्स में प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर ये मैथ्स में अक्सर आते हैं मेंसुरेशन में. तो प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर आगे का होता क्या है और इनके बीच का एक्चुअल साइंटिफिक डिफरेंस क्या है. अक्सर आपने सुना हो कई बार 2D और 3D. आजकल 2D और 3D का जमाना चल गया है. तो 2D और 3D क्या है? तो जो प्लेन फिगर्स हैं इनको हम बोलते हैं 2D, इनको हम 2D बोलते हैं और इनको सॉलिड फिगर्स को हम बोलते हैं 3D. अभी 3D और 2D क्या है इसी मैं आपको बता देता हूँ. 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशंस और 3D का मतलब 3 डायमेंशंस. इस चीज को मैं जो है आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि यह फिगर है क्या, चक्कर क्या है प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स. आप ध्यान से लीजिए, जस्ट पे अटेंशन ऑन द व्हाइट बोर्ड. मैं जो फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूं, अगर आप ध्यान से नोटिस करें ये आपको पता ही होगा कि ये फिगर क्या है. बट इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल. इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं. ये रेक्टेंगल हो गया. अब इसी तरीके से मैं एक और फिगर यहां ड्रॉ करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए. अब देखिए ये रेक्टेंगल है. मैं इसमें कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ. ये भी रेक्टेंगल ही है लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ. ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ. Just see this figure. अब देखिए मैंने क्या करा. Now this figure, इस फिगर को रेक्टेंगल बोलते हैं लेकिन इस फिगर को अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं तो जो है बताया तो दिस फिगर इज कॉल्ड एज क्यूबॉइड. इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं. ये रेक्टेंगल है, इसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं. अब अगर ध्यान से मोटा मोटा अगर आप नोटिस करें, एक प्लेन फिगर है जिसमें जो है 4 साइड्स बनी हुई है, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो कुछ एक डब्बा जैसा लग रहा है. एक डब्बा है, खुला है, जिसमें जो है स्पेस है. इसमें हम कुछ भी चीज एंटर करा सकते हैं, कोई सामान कर सकते हैं इसके अंदर. ये डब्बा है, डब्बा और जो है सॉलिड है डब्बा. अब वो अलग बात है कि रियल में इस डब्बे को बाहर यहाँ शो नहीं कर सकता बिकॉज जो है ये प्लेन जो है पूरी जो व्हाइट बोर्ड है प्लेन होता है आपका, तो इसमें मैं आपको जो है शो नहीं कर सकता बाहर निकाल के. तो ये आपको जो है ऐसे चीज रहेगा, लेकिन ये चीज है जैसे कुछ ऐसा लग रहा है ना जैसे डब्बा हो खाली, तो इसके अंदर वॉल्यूम भी है और जो है ये आपका एक डब्बा है खाली. तो इट इज कॉल्ड एज क्यूबॉइड और ये हमारा रेक्टेंगल कहलाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज प्लेन फिगर और ये आपका हो गया सॉलिड फिगर. अब आप पूछते हैं सर ये सॉलिड प्लेन का चक्कर क्या है, मैं आपको बताता हूँ बहुत शॉर्ट में. इसमें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो है इसकी ये आमने सामने की साइड से दीज आर कॉल्ड एज एल. इनको एल बोलते हैं और इनको बोलते हैं बी. अब जो है यहाँ पे नोटिस कीजिए कि आपका ये भी एल हो गया और ये भी आपका एल हो गया और ये आपका जो है ये आपका बी हो गया और ये आपका जो है ये वाला भी बी हो गया. इसी तरीके से जो दो इसमें रेक्टेंगल तैयार हुए हैं, 2 रेक्टेंगल है, दोनों के आगे मैं बी लिख देता हूँ इस तरह से. और इसी तरीके से यहाँ पे एल हो गया और ये भी आपका जो है एल हो गया. ठीक है. अब जो है ध्यान से नोटिस कीजिए कि ये तो बात सही है आपकी, ठीक है बी हो गया, लेकिन जो है इसमें अब हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें तीसरी साइड और आ गई है. ध्यान से नोटिस कीजिए तीसरी साइड इसमें और आ गई है. तो उस तीसरी साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अरेंजमेंट. तो तीसरी साइड तो हम रह गई हमारी, ये साइड है ये तो रह गई हमारी. तो ये जो साइड है आपकी, ये साइड को जो है आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स ने क्या करा है कि आप जो है आपको थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे. ये आपको जो है बी नहीं कहलाएगा. अब जो है मैथ्स में साइंटिस्ट जो होते हैं मैथ्स के, वो उन्होंने बताया है कि इसको हम बी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एच. ये आपका हो जाएगा एच. एच स्टैंड्स फॉर हाइट होता है. और ये आपका जो है ये दैट इज कॉल्ड एज बी. ये आपका बी हो जाएगा.
और ये भी इस तरह से, ये भी आपका बी हो गया, और ये भी आपका इधर बी हो गया। तो ये जो आपकी लाइन से जितना भी दिख रहा है आपको, ये जो है आपका ब्रेथ कहलाएगा, ये आपका लेंथ कहलाएगा, और जो ऊपर टॉप सीधा जो है जिससे ऊपर जा रहा है ये हाइट, तो इसे हम हाइट एच मान लेते हैं मैथ्स की भाषा में। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आपने बी को यहाँ क्यों फिट कर दिया, एच को यहाँ पे लगा दिया आपने और बी को नीचे क्यों ले गए। तो ये मैं इतना मुझे नहीं समझ में आया था क्योंकि मैं छोटा सा, मुझे कुछ नहीं पता था, ना कभी किसी टीचर ने बताया मैं आपको, लेकिन आपको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बी का चक्कर क्या है, बी यहाँ कैसे आ गया। मान लीजिए शीट है, शीट ये ऐसी इस टाइप की रेक्टेंगुलर शीट है, उस मान लीजिए कि डब्बा है, सॉलिड डब्बा है जिसमें हम अंदर कोई भी सामान रख सकते हैं, इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। ये जो शीट है आपकी इस तरह से एल और बी वाली शीट, इस शीट को मैं मान लीजिए सपोज मान लीजिए डब्बा है और उसके ठीक नीचे मैं एक शीट कैसे रख देता हूँ, ठीक ऐसे जैसे ये रखा हुआ, ऐसे थोड़ा दिख रहा है, ये तो बहुत चौड़ी शीट है आपकी, बिकॉज ये सॉलिड डब्बा है आपका। तो ये शीट है मैंने ऐसे रख दी मैंने, तब तो फिर बात सेंस बन जाता है, एल एल ऐसे ऐसे एज इट इज रहेगा और ये बी जो है यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो ये जो है इस सेंस में मैं जो है बताना चाह रहा हूँ कि जो ये बी है वो समझ लीजिए एक शीट को मैंने यहाँ पे एज इट इज मैंने रख दिया, तो एल ये हो गया और बी ये हो गया। इसी तरीके से एक शीट मान लीजिए ऊपर भी है, मान लीजिए डब्बा ढका हुआ है और एक शीट ऊपर भी लगी हुई है, तो ये एल हो गया, ये एल हो गया और उसका ये बी हो गया। तो जो दो शीट यानी कि इसे दो शीट है और उनके बीच में जो गैप यानी कि ये वो है आपका जो है इस तरीके से जो खड़े हो रखेंगे, तो इसको हमने क्या है हाइट मान लिया, इसको हमने ऐसे सीधा जो है हमने इसे हाइट मान लिया है। लेकिन अगर आप कोई डब्बा नोटिस करें, मान लीजिए कोई क्यूबॉइड टाइप का कोई डब्बा नोटिस करें, मान लीजिए अलग से जैसे ये शीट लगी हुई है, मान लीजिए मैं अभी इस शीट की बात कर रहा हूँ, इस इतनी शीट की, तो ये शीट अगर मैं अलग से देखूं, अलग से नोटिस करूं, तब इसमें एल और बी में मान लेके चलूंगा, फिर इसमें एच का कोई मतलब नहीं होगा। अलग से मान लीजिए मैं शीट बाहर निकालूं उसे फाड़ के डब्बे में से, तो उसमें यहाँ रखूं तो बिल्कुल वो एल और बी की तरह लगेगी, तो उसको वो एल और बी कहलाएगी, फिर वो एच का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ओवरहेड इट्स सॉलिड फिगर, एक सॉलिड फिगर है जिसके अंदर एक स्पेस है, जगह है इसके अंदर, तो फिर जो है हमें एल ऐसे लेके चलना पड़ेगा, बी को हमें ऐसे लेके चलना पड़ेगा, और जो ये ऊपर एच है ये इसे हम एच मान के चलते हैं। सो मेक श्योर कि जो है एल बी और एच तीन चीजें होती हैं, क्योंकि प्लेन फिगर में आपका एल और बी होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए तो सब लिख करना हो एल एंड बी, यहाँ पे एल कॉमा बी कॉमा एच, तीन चीजें हैं आपकी। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। एल और बी होता है और इसमें जो है आपका एल बी और एच होता है उसमें आपका। सो ये जो है ये मेन डिफरेंस होता है, इसमें एल और बी उसमें एल बी एच होता है। तो इसी चीज को अगर मैं जो है और जो 2D और 3D जो साइंस में पढ़ाया जाता है बड़ी क्लासेस में, इसका सेंस यही बनता है जो अक्सर पढ़ाया जाता है, एल ये होता है आपका और ये आपका हो गया बी। दिस इज फॉर प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स में एल और बी इस तरह से समझाया जाता है। और यहाँ पे आपका जो है ये अक्सर जो है डायग्राम मुझे आता था और जो है मैं समझ नहीं पाता कि आखिर है क्या, चक्कर क्या है। ये एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। सो लाइक दिस, यहां से देखिए एल ये हो गया आपका, और बी जो है बी इधर हो गया, टेढ़ा हो गया आपका, और जो एच हो गया इस बार आपका इस तरह से हो गया। सो मेक श्योर 2D और 3D में ये डिफरेंस होता है, ये चीज एक्सप्लेन की जाती है। एल ऐसे आएगा, बी ऐसे आएगा, और जो कोई भी सॉलिड फिगर है जो कि अगले साल क्लास 7 में शुरू होने वाले हैं, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस में नहीं है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो है जब आप क्लास 7 लेवल में पहुंचेंगे तो एटलीस्ट आपको क्लियर रहेगा कि प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर अगर होते क्या है। तो सॉलिड फिगर की खास बात क्या होती है, उसमें हाइट भी जुड़ जाती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीन चीजें होती है उसमें। तो ब्रेथ एंड योर हाइट, तीन चीजें आपकी होती है। तो इस तरीके से जो है ये साइंस में जो है समझाया जाता है। तो ये चीज मैं पढ़ के धीमे धीमे जो है मैं समझ के मैं आपको फिर जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ऑटोमेटिकली वो चीज आपको धीमे धीमे क्लियर होने लगेगी। एक तो एक क्यूब होता है, सॉरी क्यूबॉइड होता है, एक होता है क्यूब। इस तरह के और भी बहुत से फिगर्स हैं, धीमे धीमे जैसे क्लास 10 तक आप पहुंच जाएंगे तो आपको जो है सिलेबस में आएंगे। लेकिन फिलहाल जो आपको क्लास 6 लेवल पे है, ओनली प्लेन फिगर्स विल बी टॉट, आपको सिर्फ जो है प्लेन फिगर्स पढ़ाई जाएंगे और सॉलिड फिगर्स जो है क्लास 7 से फिर आपके शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका जो है बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स। प्लेन फिगर्स क्या है, समझ लीजिए कि एक पेज मैंने यहाँ रख दिया तो बिल्कुल वैसे ही हो गया,
और एक मैंने जो है कार्टून एक डब्बा है मान लीजिए, जैसे आप अक्सर जैसे अमेजोन वगैरह से आजकल जो है शॉपिंग करते हैं, जो डब्बे आते हैं ना इस तरह के, तो सिंपल एक डब्बा मैंने जो है वो रख दिया यहाँ पे। तो वो आप समझ लीजिए कि इस तरह का वो डब्बा, खोखला डब्बा, नॉर्मल कोई भी डब्बा ले लो तो वो डब्बा हो गया। तो ये दो जो है बेसिक आपका जो है रफ आइडिया के लिए मैंने आपको बताया कि प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स के बीच में ये डिफरेंस होता है आपका। सो इसमें एल, बी और एच तीन चीजें होती हैं, उसमें एल और बी होता है। सो आई होप कि जो है जस्ट पे अटेंशन। सो नाउ आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन फिगर्स एंड योर सॉलिड फिगर्स। इनके बीच में जो है बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बता दिया मैंने आपको। तो इससे आपको फिर जो है फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होगी कि प्लेन फिगर क्या होता है, सॉलिड फिगर क्या होता है। अब जो है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक पेज भी यहाँ रख दीजिए, उसको समझाने के लिए समझ लीजिए। पेज को भी मैं रख तो दूंगा समझाने के लिए, लेकिन पेज में भी जो अगर आप नोटिस करेंगे उसमें भी रियलिटी में थोड़ी सी हाइट होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती ठीक से, उसमें हाइट होती है। तो पेज को भी नहीं रख सकते हैं यहाँ पे। ये जो है आपका जो आपका इस रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप में हो सकता है पेज, लेकिन जो है आपका वो रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा बिकॉज इट्स कंसिस्ट ऑफ हाइट। इसमें हाइट होती है तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं घूम फिर के सॉलिड फिगर में के अंतर्गत वो आ जाएगा। तो एक जो प्लेन फिगर है दैट इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में कोई भी जो जरा सी भी हाइट नहीं होती है, तो इसलिए जो है कभी भी इसे हम जो है किसी रूप में दिखा नहीं सकते प्रॉपर तरीके से। लेकिन इसका एग्जांपल मैं आपको जरूर दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी आपका जो जैसे भी नॉर्मल जो बॉक्स होते हैं, कोई भी डब्बे होते हैं, उनको आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं, तो वो आपको जो है क्यूबॉइड के फॉर्म में आएंगे। इवन योर एल्मीरा आल्सो, एल्मीरा से खड़ी रहती है तो कोई घबराने की बात नहीं। एक चीज और मैं आपको बताया चाहूँ, मैं भूल गया था कि इस फिगर में जैसे मैं लिटा रखा है डब्बे को, कोई बात नहीं, इसको मैं मान लीजिए खड़ा भी कर दूं तब भी जो है रूल्स सेम रहेंगे। बस वो जब ये खड़ा हो जाएगा तो ये जो है ये चीज जो है व्हेन दिस फिगर विल स्टैंडिंग, तो ये आपका जो ये चीज नीचे आएगी मान लीजिए, तो ये आपका जो है ये एल भी सेम रहेंगे एज इट इज, और ये एच ये आपका इस बार जो है एच बन जाएगा, और ये एल और ये एल माना जाएगा, ये बी माना जाएगा, ये आपका जो है इस बार ये एच बन जाएगा। बस इतनी सी बात है, अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा। सो रेक्टेंगल एंड क्यूबॉइड इस तरीके से करके जो शॉर्ट में मैं जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आपने समझ लिया होगा। बाकी आप जो है चाहे कहीं इधर उधर से आप पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो। चलिए मैं जो है यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।